देखिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट इस ऐप का एक फ़ीचर है जो मल्टी एक्सिस केसेस को डील करता है। तो हमने अभी क्या किया कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पहले चूज़ किया, उसमें से ऐसा समझ लो कि ब्रैडीकार्डिया हमने चूज़ किया। उसके बाद में दूसरा प्रॉब्लम है इनको डाइजेस्टिव का। डाइजेस्टिव में हम लेते हैं गैस ब्लोटिंग वगैरह। तीसरा प्रॉब्लम इस पेशेंट को और सपोज़ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का है, तो इस चीज़ में हम लेते हैं जनरली इस पेशेंट को साइटिका वगैरह जिन पेशेंट में रहता है उनमें गैस प्रॉब्लम या पेट की कुछ समस्या जनरली रहती है, तो साइटिका का एक केस लेते हैं। अब देखिए 3 सिस्टम और 3 डिसीजेस हमने लिया। अभी इसी पेशेंट में हम क्या करते हैं जनरेट प्रोटोकॉल करके। अब यहाँ पे जितनी रेमेडीज चाहिए उससे ज़्यादा रेमेडीज आती है। कैसे? तो यहाँ पे S2 S1 भी आई है। यहाँ पे S2 फिर सॉरी पहले इसमें S3 और S1 आई, दूसरे इसमें S2 C1 आई जो हृदय रोग कोशिका समर्थन के लिए। अब यहाँ पे है तीसरे और चौथे बॉटल में, तो यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल एकत्र हुए करके ज़्यादा रेमेडी है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिमेनिंग रेमेडीज़ का एक कॉलम है। अब ये रिमेनिंग रेमेडीज़ को आपको कैसे सिलेक्ट करना है, जैसे साइटिका अगर सीवियर है तो वहाँ पे C3 और C4 का काम पड़ता है। तो इस केस में हमको क्या करना है कि S1 S3 S2 ये लिम्फेटिक रेगुलेटर्स हैं, प्लस ये सभी एक ही लाइन में काम करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, S1 को निकाल लेना है, S2 को ऊपर डालना है और ये C3 और C4 को यहाँ हमको एडजस्ट करना है। अब एक तो आप 2 रेमेडीज़ इसमें डालिए, या तो फिर क्या करिए कि C4 और C3 में से यहाँ पे एक रेमेडी डालिए और नीचे A2B जो 4th बॉटल है उसमें एक रेमेडी डालिए। इस तरह से ये प्रोटोकॉल्स को हमको एडजस्ट करके फिर आगे बढ़ना है। अगर हमको लगता है कि एक ही एक्सिस की ज़्यादा रेमेडी हो गई है, तो जो शुरुआती रेमेडी है जैसे S1 से ज़्यादा डेप्थ रखती है S2 और उससे ज़्यादा डेप्थ रखती है S3, तो ऐसे हमको सिलेक्ट करना है। तो ये आप धीरे धीरे 100% सीख जाएंगे।